नमस्कार, केसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी जिला उपाध्यक्ष SC ST मोर्चा से शोभाराम निषाद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शोभाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे केसीएन न्यूज चैनल में। सर, आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, आपके वार्ड की बात कर लेते हैं। जंगपुरा विधानसभा के अंतर्गत आपका वार्ड आता है सर, 143 नंबर वार्ड है सर। यहाँ से जो मौजूदा निगम पार्षद है, जो भी है, सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था मुझे दुरुस्त नहीं लग रही आपके वार्ड में। इसको लेकर आपकी अपनी पर्सनल क्या राय है सर? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे निगम पार्षद श्रीमती सोनाली चौधरी और इलाके में सफाई व्यवस्था तो बढ़िया नहीं है। तो अगर मैं झूठ बोलूं तो बहुत बढ़िया, लेकिन सच्चाई ये है कि सफाई विभाग नहीं है ठीक, और सड़क की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, पार्क भी ठीक नहीं है हमारे यहाँ। सर, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हो सर, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है आपके वार्ड में, लेकिन वो आपकी ही पार्टी से ही, भारतीय जनता पार्टी से ही। देखो, सच्चाई बोलने में नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, अगर झूठ बोलूंगा तो बहुत बढ़िया इलाका है, जैसा हमारा वार्ड नंबर 1 पर जा रहा है, और सच्चाई है कि वार्ड में कोई कार्य नहीं हो रहा। क्योंकि आप स्वयं भी देख के कहोगे कि जो शोभाराम निषाद जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो उससे कोई फायदा है नहीं झूठ बोलने में। सच्चाई रहे। झूठ तो से अच्छा है कि सच्चाई बोल दो। सच का ही, सच्चाई का बोलबाला है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सच बोलते, झूठ नहीं बोलते। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ, जो यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद है, एक तो भारतीय जनता पार्टी से है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको अनुभव की कमी है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा क्षेत्र में? हाँ, सबसे ज्यादा अनुभव की कमी है। अनुभव की ही कमी है, क्योंकि जो विकास चौधरी जी, उनका हस्बैंड, उनको ज्यादा बाहर नहीं जाने देते। जब तक हम, चलो वो पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे चौधरी विकास जी, तो अगर साथ में चल उनको समझाएं तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। जब लेडीज को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, किससे कैसे बात करें, तो क्या करें बेचारी को। लेडीज अच्छी है, निगम पार्षद अच्छी है, लेकिन अच्छी के कारण यह है कि उसको तजर्बा नहीं है, अनुभव की कमी दिखती है सर। जी। निषाद सर, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबे समय से आप जुड़े हुए हो, विभिन्न पदों पे आप रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने लगातार काम करते चले आए हैं। जी। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आपकी तैयारी रहेगी सर? देखो, तो संगठन भाजपा जो भी कहेगी, दरी बिछाने ही लेके वो दरी बिछाने के तैयार हैं। संगठन से बाहर है नहीं, क्योंकि हम स्वयंसेवक हैं। संघ के स्वयंसेवक दरी बिछाते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। अगर पार्टी मुझे इस योग समझेगी तो निस्वार्थ सेवा करके और जनता के रात दिन जो भी कार्य मेरे अधीन आएगा उसको करने के प्रयास किया जाएगा। सर, 2027 में लगभग चुनाव होंगे, MCD चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है सर, वो महंगाई है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे हिंदुस्तान में है। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता नहीं सर, जो ये जो मुद्दे हैं, ये नगर निगम चुनाव में इससे हानि होगा MCD चुनाव में? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो महंगाई नहीं है। उसकी वजह एक है कि युद्ध चल रहा है और बड़ी मुश्किल से जहां 10 रुपए खर्चा होता था, वहां 20 रुपए खर्चा होकर तेल आ रहा है इंडिया के अंदर। तो अब कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन महंगाई नहीं कह के हम लोगों को चीज तो मिल रही है ना। लेकिन आप और देशों में जाइए, वो लोग तराई करेंगे कि हमें तेल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, उनके घरों में खाना तक नहीं मिल रहा। बाहर आप पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ कुछ भी नहीं है, तराई मच रहे, भूख प्यास के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं वो लोग। वही सर, भारत के प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और सुनने में आ रहा है सेलिंग का भी बहुत बड़ा मुद्दा आ गया दिल्ली के अंदर। आपके लाजपत नगर क्षेत्र में सेलिंग जबरदस्त हो रही है सर, इसको लेकर भी हमारे दर्शकों को कुछ साझा करें। देखिए, मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ना तो पूर्व में हुआ ना आगे कोई होने वाला हो सकता है। सबसे बढ़िया काम वर्ल्ड लीडर बने, ऐसे प्रधानमंत्री को बार बार नमन करने का मन है और करना चाहिए। जब देश की जनता को 144 करोड़ जो जनता है, नमन करना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। कि ना तो आज जो युद्ध होता पता लगता है, हम बाहर से चीज खरीदते थे, अपने देश में ही बना रहे हैं सब कुछ। तो अपने देश को देके उसको निर्यात करना ये कम उपलब्धि नहीं है। मोदी जी ने
बहुत अच्छे कार्य किए हैं अभी तक और आगे भी करते रहेंगे। देखिए राम मंदिर था, लोग कहते थे कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, वो बनवाया। 370 हटाई, कहते थे वहां के लोग खून की नदियां बह जाएंगे, वो क्या बहा, कुछ नहीं बहा और बड़े शांतिपूर्वक 370 हट गई। 370 धारा को भी हटाया गया। जी। लेकिन सर जो दिल्ली के अंदर जो सीलिंग का मुद्दा चल रहा है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो मौजूदा सरकार है, रेखा सरकार, वो पूरी तरह से फेलियर साबित होती जा रही है क्या दिल्ली में? नहीं जी, बीजेपी और दिल्ली सरकार फेल नहीं है, क्योंकि कुछ जो कांग्रेस के या आम आदमी के लोग हैं, उन्होंने जो फालतू जगह, सरकारी जगह घेर कर दुष्प्रचार करके भाजपा को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं कि ये सीलिंग हो रही है, ये हो रहा है। ये कुछ नहीं है। जो पूरा पहले आम आदमी के टाइम पर सीलिंग हुई थी, वही दोबारा हो रही है, वही सीलिंग हाँ। हो रही है। नया कोई कार्य नहीं है। रेखा गुप्ता जी माने हमारी मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। वही सर, दिल्ली के अंदर ओजोन से संबंधित जितने क्षेत्र आ रहे हैं जी। उनको भी हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ सर, आप भी भारतीय जनता पार्टी के काफी लंबे समय के सिपाही रहे हैं सर। मैं संगम विहार की बात कर लेता हूँ सर। वहाँ से यमुना की बात किया तो यमुना काफी किलोमीटर दूर है, फिर वो ओजोन में कैसे आ गया सर? उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? वो एक्चुअली क्या है, वो मिलिट्री इलाका था पुराना, और वहाँ जबरदस्ती बिल्डरों ने जगह काट के, सबको मालूम है कि वो सरकारी जगह है, वहाँ छावनी बन सकती है मिलिट्री के लिए, हमें जगह चाहिए, कभी भी जगह चाहिए सरकार को तो लेगी। तो जबरदस्ती मतलब वो फ्रॉडी डीलरों ने मकान काट के, और जगह अगर 20 गज भी की है तो 50 गज जगह करके उनको, अगर तो सरकार कर रही है तो कार्य जगह चाहिए। मान लो कोई हादसा हो जाता है, आप संगम विहार जाके देखिए कि वहां अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं घुस सकती शाम के टाइम, अचानक कोई हादसा हो जाए तो सब जो भी उल्टा नुकसान हुआ। बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, जिस तरह से आप जिस तरह से कह रहे हो, मिलिट्री क्षेत्र आता है सारा का सारा, जी। और उसको कहीं ना कहीं बिल्डर लोगों ने अपने लालच में उस जमीन को सीज लिया जी सर। जी। ये बड़ा मुद्दा है सर। सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना, जब हमारी फौज को भी जगह चाहिए। मान लो दूसरा देश हमारे पर हमला कर दे तो हमें बचाव पक्ष भी तो चाहिए, कि हमें अपना गुप्त एरिया रखने पड़ते हैं कि हाँ, सेफ्टी पॉइंट से ठीक हो रहा है। सर आपसे जानने की कोशिश कर लेंगे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर्ष मल्होत्रा जी को बनाया गया है सर। जी जी। हम आपसे जान लेंगे कि इस संगठन को और मजबूत करेंगे आने वाले समय में। देखिए, हर्ष मल्होत्रा जी ऐसे कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि जमीन से कैसे उठना है, कैसे गिरना है। लेकिन जिस दिन से वो शुरू से समिति अध्यक्ष से लेके सांसद भी रहे और दिल्ली के मेयर भी रहे, संगठन को मजबूती ही करते रहे वो, और मजबूत आने वाले समय में और मजबूत कर, कहीं टूट रह गई तो उसको भी पूरा करेंगे। हमारे सांसद भी हैं वो पूर्वी दिल्ली के, और दिल्ली सरकार में मौजूदा राज्य मंत्री हैं, और आने वाले समय में जो भी चुनाव आएगा, नगर निगम का आए, सांसद का आए, एमएलए का आए, विधानसभा का दिल्ली, लेकिन और मजबूत करेंगे। और बहुत अच्छे हैं और इनको मालूम है, पकड़ अच्छी है, जमीनी कार्यकर्ता से कैसे ऊपर उठना है। निशाद सर, आपका मिलना हुआ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से जब ये महामंत्री थे प्रदेश के अंदर, उस टाइम भी मिला, सांसद बनने के बाद भी मिला उनसे। मैं अभी अध्यक्ष बने हैं तो एक मैं जो ज्यादा शेड्यूल उनका बिजी है, चारों के टाइम मिल जाए तो मैं उनसे तो मिलने जाऊंगा। लेकिन नेचर बहुत बढ़िया है उनका, अच्छा है, क्योंकि सबको गले लगाते हैं वो। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कार्यकर्ता है तो उसको गले लगाएंगे, छोटे छोटे कार्यकर्ता को वो अपने सीने से लगा के चलना चाहते हैं कि आने वाले समय में संगठन और मजबूत हो, ये ना हो, भेदभाव ना हो। बिल्कुल। वही सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया है। राहुल गांधी जी गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया है सर। इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जिसे 142-44 करोड़ लोगों ने जितवाए हैं सर, उसको इस तरीके से? देखिए, हमारे देश की जनता बेवकूफ नहीं है, और आदरणीय मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, क्या काम किया।
भारत की आर्मी ने जमीन जीती और उसके बाद दे दिया और हमारे को बंदी बनवा दिया। इंदिरा जी ने क्या किया आपने कहने का उसका नहीं है, हमारे को मरवाया और फिर उनको दे दिया। और उससे पहले अपने गांधी जी थे, देश का बंटवारा किया, जिन्ना जी को कहा जी ये पाकिस्तान बन गया, ये हिंदुस्तान का। जब नथुराम गोडसे को भी आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी कहाँ से, देशभक्त आदमी था, उसने कहा ठीक है आपने गांधी जी बांट दिया, ठीक करा, लेकिन अब जहाँ मोहम्मदन आपने बना दिया, पाकिस्तान में वो सारे मुसलमान रहे और हिंदुस्तान बना दिया, तो यहाँ हिंदुस्तान रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आगे के लिए रास्ता साफ रहेगा। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कार्य किया जिससे कि आज बहुत बड़ी बुनियाद हो गई। बिल्कुल सर, दोनों मुल्कों को परेशानी हो रही है। अगर ये बंटवारा सही हो जाता तो कोई कुछ नहीं था। बंटवारा ही करना था तो पूरे करते सर, एक धर्म को इधर एक धर्म को उधर बांट के होती। सर मैं आपसे जान लेते हैं, पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से सुवेंदु अधिकारी जी वहाँ से मौजूदा सीएम है सर, उनका जीतने के पश्चात एक बयान आया है सर, वो कह रहे हैं मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूँगा, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं मुसलमान के लिए काम नहीं करूँगा, अगर किसी मुस्लिम को काम करवाना है तो घर वापसी करें, इस तरह का बयान आ रहा है सर। तो क्या लगता है इससे क्या माहौल ठीक रहेगा सर पश्चिम बंगाल का? देखिए, सुवेंदु अधिकारी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता अब बने हैं, पहले ममता के साथ थे, लेकिन ममता ने अपने भतीजे को आगे लाके इनको इग्नोर करा और ये जनता की सेवा के लिए तत्पर पहले भी रहे, आज भी है। ममता को समझाया कभी गलत काम कर रही है तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, अच्छा कार्य करेगी तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन उसने गलत करा तो इन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, अपने बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद में इन्होंने वहाँ हिंदू के साथ नरसंहार करने लगी, वो बांग्लादेश से मंगा के लोगों को और गलत वोटर बनाए वहाँ, ताकि ये एनसीआर जो अब चला है हमारा आई, तो इसमें वोटरों को देखा गया तो नकली वोट थे, उनको वापसी करा गया बांग्लादेश को। और अगर वहाँ की जनता इसको ममता को चाहती होती तो हमारी बीजेपी की सरकार कैसे बनती? यानी वहाँ की जनता बंगाल की ये चाहती थी कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बने, हिंदू तत्व की सरकार बने, और उसमें यह नहीं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दे, मुसलमानों की जो 3 तलाक हटाए मोदी ने वहाँ की औरतों को, नहीं तो एक मुसलमान साथ शादी कर लेता था और कोई कहने सुनने वाला नहीं होता था। आज एक बच्चा कर दिया पैदा, दूसरे के साथ तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, वहाँ की औरतों को खिलौना समझते थे, मशीन। तो इसलिए वहाँ की जनता, वहाँ के मुसलमान की औरतें ना हमारा साथ भी दिया, ऐसा नहीं साथ नहीं दिया। बिल्कुल सर, मैं अंत में आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, अंतिम क्वेश्चन है सर। दिल्ली प्रदूषण की बात कीजिए तो दिल्ली प्रदूषण का लेवल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ बैठा हुआ था सर, आप जैसे भाई थे, वो कह रहे हैं कि इंद्रदेव की मेहरबानी थी, बीच में बरसात हुई इसलिए थोड़ा प्रदूषण का लेवल कम हुआ, वरना दिल्ली सरकार तो कुछ ध्यान दे रही नहीं। आपकी अपनी निषाद जी की क्या अपनी राय है हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले ना डीजल की गाड़ियाँ थी, पेट्रोल गाड़ियाँ थी, उन पर अंकुश लगाया गया है। अब सीएनजी के अलावा अब ये इलेक्ट्रिक बसें चल गई, इससे प्रदूषण में बहुत राहत मिली है। ये तो स्वयं आपको भी पता है, और रेखा गुप्ता जी लगातार इस कार्य को उन्नति से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? भाई मैं यही कहना चाहूंगा, सब लोग मिलके हिंदू तत्व के नाते और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अच्छा कार्य करें और अच्छा संदेश दें और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, ताकि दूसरा देश भी हमें झुककर सलाम करे। मेरी तो यही इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। निषाद जी शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। नमस्कार।